गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत। 9 का निशाना लेकर हम हाजिर हैं। बड़ी खबर जंग के मैदान से आ रही है और वो बड़ी खबर क्या है ये आपसे साझा करेंगी मेरी सहयोगी सुजाता। शुक्रिया अमित। और बड़ी खबर आज युद्ध के मैदान से यह है कि एक रूसी मिसाइल गिरी है पोलैंड में, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद फिर चिंताएं बढ़ गई है। चिंता इस बात की है कि क्या अब ये युद्ध यूक्रेन से निकलकर दूसरे देशों तक भी फैलने वाला है, क्योंकि ये पोलैंड की सीमा में मिसाइल गिरी है। हालांकि अभी तक रूस का ये कहना है कि ये उसकी मिसाइल नहीं है। पोलैंड भी कह रहा है कि वो जांच कर रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि युद्ध चल रहा है और लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से, कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया गया है। उसी में पश्चिमी सीमा जो है यूक्रेन के, उसी से लगता है पोलैंड शहर, और पोलैंड के सीमा के भीतर ये मिसाइल गिरी, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद फिर से एक बार चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या ये उकसावे वाली कार्रवाई है? क्योंकि इस बीच G20 सम्मेलन के दौरान भी जो नाटो के देशों थे उन्होंने इस मामले पर चर्चा की है। और इस बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही। बड़ी खबर यह है कि पोलैंड के राष्ट्रपति टूडा ने कहा है कि अभी हम यह अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि आखिर वो मिसाइल किस मुल्क की है। अभी ये पता नहीं चल पाया कि मिसाइल किसकी ओर से दागी गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये कहती है कि मिसाइल रशियन है और पोलैंड की सीमा के भीतर गिरी है, यूक्रेन की सीमा के पास गिरी है। इस हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। और देखिए, जब यह मिसाइल हमला हुआ उसके ठीक बाद इंडोनेशिया में बाली में G20 मुल्क के देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर थे। वहां पर एक आपात नाटो की बैठक बुलाई गई थी। तो हमला हुआ है, लेकिन रूस ने इनकार किया है। रूस का कहना है कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है, और ये भी कहना है कि जानबूझकर ये युद्ध को भड़काने की कोशिश हो रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो रूस ने इनकार किया है। रूस का ये कहना है कि ये जो मिसाइल गिरी है पोलैंड में, ये उसकी मिसाइल नहीं है और ये भड़काने की कोशिश है। तो पोलैंड सरकार कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। इधर चर्चाएं शुरू हो गई है, वार्ता शुरू हो गई है इस मिसाइल हमले को लेकर, लेकिन रूस ने साफ तौर पर इनकार किया है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। युद्ध को भड़काने की यह साजिश है, रूस का ये कहना है। रूस का ये दावा है कि यह युद्ध भड़काने की साजिश है, इसीलिए उस पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब ये समझिए कि पोलैंड में मिसाइल गिरने का मतलब क्या होता है। क्या पोलैंड पे हमला नाटो मुल्कों पर हमला है? जरा ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे ये हमला अब वर्ल्ड वॉर की दस्तक हो सकता है। समझिएगा ग्राफिक के जरिए। देखिए, सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर की उल्टी गिनती क्यों शुरू है। नाटो में कुल 30 मुल्क हैं। फ्रांस, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन। हालांकि यूक्रेन ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन अभी वो उसका मेंबर नहीं हो पाया है। ये जो मिसाइल गिरी है पोलैंड के भीतर गिरी है, यहां पे कहीं, और ये जो सीमा है ये यूक्रेन की सीमा है। रशिया की ओर से वो मिसाइल आई थी। पोलैंड चूंकि नाटो मुल्कों का मेंबर है, नाटो का मेंबर है, ऐसे में पोलैंड पर हमला ये समझा जाएगा कि पूरे नाटो पर हमला है। इसलिए ये जो दिक्कत है, जो परेशानी है, अब सिर्फ पोलैंड की नहीं रही, ये परेशानी अब पूरे नाटो की हो चुकी है, क्योंकि पोलैंड में मिसाइल गिरी है, 2 लोग मारे गए हैं। ये यूक्रेन के सीमा वाला इलाका है, पोलैंड के भीतर ये मिसाइल गिरी है। और जैसे ही ये मिसाइल गिरी, तमाम नाटो मुल्क जो G20 के कई देश अभी इंडोनेशिया के बाली में थे, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक आपात बैठक बुलाई इस पूरे मामले को समझने के लिए, इस पर स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए। और बिल्कुल ये सवाल ये है कि क्या इसके बाद क्या होगा, क्या इससे ये युद्ध और भड़क जाएगा? क्योंकि रूस का यही कहना, यही दावा है कि ये युद्ध भड़काने की साजिश है। और इस वक्त इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी साहब है और साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब है। के सिन्हा साहब, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। सबसे पहले हम आपसे समझना चाहते हैं कि आज 8 महीने युद्ध को हो चुके हैं, उसके बाद ये मिसाइल अटैक होता है और वो भी यूक्रेन की सीमा से बाहर पोलैंड पर जाकर। किस तरह के से इस घटना को आप देखते हैं? क्या एक नया पड़ाव है? क्या ये युद्ध अब यूक्रेन से बाहर निकलने वाला है? जय हिंद। देखिए सुजाता, जो आपने कहा कि क्या ये नया पड़ाव है, देखिए हम 9वें महीने के अंदर में है जब ये यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। मेरा ये मानना रहा है कि ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको हम प्रोटेक्टेड वॉर कहते हैं, जो लंबे समय तक चलेगा, जो कि धीरे धीरे ये सही हो रहा है। अभी बात है कि अभी G20 के दौरान जब G20 की बैठक चल रही है, तो उस समय आपका इस तरह की जो फायरिंग थी, मेरा अनुमान था, मैंने आपके चैनल में बताया था कि आप देखेंगे कि एक बहुत भारी तादाद में फायरिंग होगी। तो दूसरे दिन भारी तादाद में फायरिंग हुई है, 100 रशियन ने फायरिंग किया है। हाँ, जो पोलैंड की बात आप पूछ रही हैं कि क्या ये रशिया ने फायर किया, रशिया कहता है नहीं किया है। अभी जेट करार को मैं यूएस के जो प्रवक्ता हैं उनसे सुन रहा था,
उनका भी कहना है कि ऐसा लगता है, उनके जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, कि रशिया के तरफ से नहीं आया है। तो ये आया कहां से और क्या ये भड़काने की है? हाँ, मेरा ये मानना है कि देखिए अभी से जैक जो उनके एनएसए थे, यूएस के ठीक है एनएसए थे। सिन्हा सर, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास लौटूंगा सर। एक बड़ी खबर है जो दर्शकों से साझा करना जरूरी है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पोलैंड में मिसाइल हमले पर बाइडेन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रूसी मिसाइल होने की संभावना नहीं है। बाइडेन ये बात कह रहे हैं कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि जो मिसाइल गिरी है पोलैंड की सीमा के भीतर, वो रशियन मिसाइल नहीं हो सकती है। क्या कुछ कहा है बाइडेन ने, आइए जल्दी से सुनवाते हैं आपको। Too early to say whether this missile was fired from Russia. There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, के सिन्हा और टीपी त्यागी जी। मैं टीपी त्यागी सर का रुख करूंगा। सर, एक तरह से कहा जाए कि नेटो मुल्क बहुत इंटैक्ट हैं। अगर एक नेटो मुल्क पर हमला होता है तो उसे पूरे नेटो पर हमला समझा जाता है, क्या यह समझा जाए? लेकिन बाइडेन इस बात से इनकार कर रहे हैं कि मिसाइल रशियन है। देखिए, अगर बाइडेन ये कह रहे हैं कि ये मिसाइल रशियन नहीं है, तो इसके पीछे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि डर, अगर हमने ये कह दिया कि रशियन मिसाइल है तो इसका मतलब सीधे सीधे रशिया ने नेटो पे अटैक कर दिया और फिर नेटो को इसका जवाब देना है और वो जवाब देने से बचना चाहते हैं। एक तो ये रीजन हो सकता है जिसे हम कैमोफ्लेज रीजन कह सकते हैं। जी हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो एक रीजन तो ये हो सकता है जी। और दूसरा रीजन कि अगर ये रशियन नहीं है तो फिर किसकी है? तो फिर तो ये यूक्रेन की हो सकती है, क्योंकि जब यूक्रेन ने देखा कि अब कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती कि उसकी कंप्लीट हो जाए, तो उसने ये सोचा हो कि मिसाइल भेजता हूँ, डालता हूँ, और फिर ये कहूंगा कि लो अब नेटो के ऊपर हमला हो गया, लिहाजा अब सारा नेटो के 30 देश मिलकर रशिया का मुकाबला करें। तो ये जो अगर ऐसा है तो फिर क्या अब अमेरिका को और नेटो को अपने हथियार देने की मदद जो यूक्रेन की कर रहे थे वो जारी रखनी चाहिए? यानी कि अब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो गई है। एक और वो भी ऑप्शन हो सकता है कि शायद ये मिसाइल बेलारूस से दागी गई हो, लेकिन अगर बेलारूस से दागी गई है तो फिर रशिया इससे इनकार नहीं कर सकता, because it cannot be without the complicity of Russia. In either case, अगर ये मान लिया जाए कि रशिया की तरफ से ये मिसाइल दागी गई है, तो अमेरिका और नेटो के पास बचता क्या है? उन्होंने ये तो कह दिया कि ये प्रोवोकेटिव है, यही कहा अमेरिका के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन इस बीच लगातार बड़ी खबरें और प्रतिक्रियाएं आ रही है। पोलैंड और यूएस में बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा और बाइडेन के बीच बातचीत हुई है। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच मिसाइल हमले को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि यहाँ असमंजस इस बात का लेकर है कि तीनों ही देश, पोलैंड कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, रूस ने कह दिया है कि हमारी मिसाइल नहीं है, और राष्ट्रपति बाइडेन भी कहते हैं कि उन्हें भी लगता है कि ये रूस की मिसाइल नहीं है। तो क्या फिर ये यूक्रेन की मिसाइल है जो गलती से अपने ही सहयोगी पोलैंड में जाकर गिर गई है? और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। डूडा और बाइडेन के बीच बातचीत हुई है और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर के पास जाना चाहेंगे। सिन्हा सर, आपने सुना अभी जो कह रहे हैं त्यागी सर, उनका ये कहना है कि ये यूक्रेन की मिसाइल भी हो सकती है। हालांकि अभी तक तीनों पक्ष, चाहे पोलैंड हो, रूस हो या अमेरिका हो, ये मान नहीं रहा है कि ये रूस की मिसाइल हो सकती है। तो क्या इसमें यूक्रेन की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ सकते हैं कि उसके सहयोगी पोलैंड पर किस तरह से उसकी मिसाइल गिर गई, अगर ऐसा होता है तो? जी हाँ, देखिए सुजाता, इसको समझने की चेष्टा करें। अभी जो एनएसए थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, थोड़े दिन पहले वो कीव में थे और उनका ये कहना था, जैक सल्वन, उनका ये कहना था कि बहुत सारे हथियार जो हैं और इस तरह की जो प्रोहिबिटेड हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये दूसरों हाथों में चले गए हैं। और उसके जांच के लिए पहली बार यूक्रेन की धरती में यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रुप उतरे थे और वो पूरा का पूरा उसका आकलन कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं बाय वेपन, राउंड बाय राउंड।
तो ये चीज मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजें आप देखेंगे, ये कोई ऐसा नहीं कि ये हो गया, ये जानबूझकर हुआ है और इसमें चाहते हैं, हाँ यूक्रेन इसके पीछे है जरूर, क्योंकि उनके हाथ से भी ये निकल चुका है। अब देखिए जो प्रॉब्लम है 9 महीने के बाद अमेरिका भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यूक्रेन ने तो अपनी तबाही तो करा ही ली, इसके अलावा जो 3-4 हिस्से गए, क्योंकि रशिया ये कहता है ये उनका हो चुका है, वो भले ही कह लें कि टैक्टिकल विड्रॉल कर ले, पीछे आ जाएं, पर आज के दिन में, आने वाले समय में जिस तरह से रशिया ने अपने को स्ट्रैटेजिकली मजबूत किया है जी, और पूरा डिवाइड, और देखिए क्या हुआ, G20 के बीच में G7 की बैठक होगी तो, और वहां पर नहीं आए पुतिन नहीं आए, उनके लावरोव आए थे, वो भी कल रात में निकल चुके। तो G20 के अंदर में जो देखा जा ठीक है रहा था, सिन्हा सर मैं आपके पास लौटूंगा। स्पीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि पोलैंड में मिसाइल हमले के बाद पोलैंड और अमेरिका के बीच बातचीत हुई इस हमले को लेकर, क्योंकि पोलैंड ये कह रहा है कि रशियन मिसाइल है, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि ये रशियन मिसाइल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि यूएन ने पोलैंड में मिसाइल हमले पर चिंता जाहिर की है। यूएन ने कहा है कि किसी भी तरह से ये युद्ध शांत होना चाहिए। 2 लोगों की मौत की खबर आने के बाद यूएन ने इस पर शोक भी जताया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में ये युद्ध भड़कना नहीं चाहिए, युद्ध बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए पोलैंड ने शुरुआती दौर पर यह कहा कि ये मिसाइल हमला रशिया की ओर से है, अमेरिका मना करता है, फिर यूएन का बयान आ रहा है कि इस तरह के हमले चिंताजनक हैं। टीपी त्यागी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर मैं एक बात समझना चाह रहा हूं आपसे कि पोलैंड जिसकी जमीन पर ये मिसाइल गिरी है, पोलैंड कह रहा है ये रशियन मिसाइल है, अमेरिका कहता है रशियन मिसाइल नहीं है, और जिस तरह से यूक्रेन के साथ रशियन युद्ध में अमेरिका की भूमिका रही है, बहुत मजाक बना है सर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखा जाए तो। देखिए जहां तक यूनाइटेड नेशंस का सवाल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं और सारी दुनिया कह रही है कि यूनाइटेड नेशंस असफल रहा है, उसका तो दांत उनके पास है ही नहीं। हजारों ऐसी एग्जाम्पल दी जा सकती है। तो यूएन की एडवाइस का तो कोई मीनिंग यहाँ पे है नहीं। अमेरिका ने क्या कहा है, अमेरिका ने सीधे सीधे ये नहीं कहा है कि ये रशिया की मिसाइल नहीं, उन्होंने कहा है कि नहीं लगती है और इसकी जांच होगी। और जांच कौन करेगा? इंटरनेशनल एजेंसी। और इंटरनेशनल एजेंसी कौन है? वही जो अमेरिका के इर्द गिर्द है। यानी कि जांच में वही आएगा जो अमेरिका के जो बाइडेन चाहेंगे, यानी कि वो शायद इस युद्ध को टालने के लिए या अपनी इनकैपेबिलिटी ऑफ गिविंग ए बिफिटिंग रिएक्शन टू रशिया, उसकी वजह से वो किसी तरह ये प्रूव करना चाहेंगे कि ये रूस की मिसाइल नहीं है। लेकिन अगर फॉर मिनट अगर ये मान लिया जाए कि ये यूक्रेन की मिसाइल है, तो वो हमें रीजनेबल सा लग रहा है। वो रीजनेबल इसलिए लग रहा है कि यूक्रेन ने ये महसूस किया कि वो इस युद्ध को नहीं जीत सकता। जो नेटो के चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा कि रशिया को हल्के में ना लिया जाए और यूक्रेन का युद्ध जीतना मुश्किल है। लिहाजा यूक्रेन ने नेटो को भड़काने के लिए ये किया हो, और ये सच में यूं लगता है क्योंकि जो नेटो और अमेरिका है वो यूक्रेन को पाकिस्तान मानते हैं। जैसे इंडिया के लिए पाकिस्तान अनबिलीवेबल है, ऐसे ही उनके लिए यूक्रेन अनबिलीवेबल है। वरना वो 10-15 साल से चिल्ला रहा था कि मुझे नेटो में शामिल किया, लेकिन नहीं शामिल किया। और इसीलिए वो हथियार जो यूक्रेन को ऑफेंसिव पावर दे सके वो भी नहीं दिए। तो हो सकता है कि ये यूक्रेन ने जो एक भावनात्मक निभा रहा हो और उसने जानबूझ के कि ताकि नेटो अगेंस्ट आ जाए रशिया के, इसलिए बिल्कुल कर्नल त्यागी हम आपके पास लौटेंगे। तो लगातार हलचल बढ़ गई है, खासतौर पर इस जानकारी के बाद कि एक मिसाइल गिरी है, पोलैंड में गिरी है, लेकिन कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। पोलैंड कह रहा है कि ये अभी जांच का विषय है, रूस ने कहा है उसकी मिसाइल नहीं है। इस बीच लगातार हलचल देखिए, रूस ने अटैक किया है, हालांकि इस पर अभी क्वेश्चन मार्क है कि क्या रूस का ये अटैक है, क्योंकि बाइडेन भी मानते हैं कि रूस का नहीं हो सकता है, रूस का भी इनकार है, पोलैंड कह रहा हम जांच करें। लेकिन यूक्रेन लगातार दहल रहा है एक के बाद एक हमलों पर, और उसके बीच में ही एक मिसाइल पोलैंड में गिरती है और दुनिया भर में खलबली मच जाती है कि क्या अब यह युद्ध और बड़ा होने वाला है, कि नाटो के देशों को अब इसमें शामिल होना, प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल होना पड़ेगा, यह मजबूरी हो गया है क्योंकि एक और देश हमले में है। और क्योंकि पोलैंड नाटो का सदस्य है, यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, वो चाहता था कि सदस्य बने, लेकिन नाटो की प्रतिबद्धता यह है कि एक देश पर हमला यानी सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सबको इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। जी हाँ, सेना साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं।
सर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अमेरिका एक ऐसे कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहा है कि वो युद्ध को भड़काता तो है, लेकिन जब अपने पे आती है तो बैकफुट पर होते हैं। पोलैंड कह रहा है रशियन मिसाइल है, अमेरिका मना कर रहा है। देखिए, अमेरिका का जो एक स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई है, खास करके जब विड्रॉल किया उन्होंने अफगानिस्तान से, उसको कहते हैं उनकी स्ट्रेटजी अबव द हॉराइजन स्ट्रेटजी। उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और वो बहुत डीप उनकी स्ट्रेटजी है। वो कुछ हद तक काम की है, ऐसा नहीं कि नहीं काम की है, चाहे इंडो पैसिफिक में भी उनके अनुसार, मगर ये बहुत रिस्की है जो आप बात बता रहे हैं, अमेरिका को इस तरह से भड़काना। आप फ्रंट फुट में आके खेलेंगे नहीं, आप एक फ्रंटलाइन स्टेट को खड़ा करेंगे जिसकी तबाही के लिए वो तैयार है। यूक्रेन आज तैयार है, जेलेंस्की तैयार है कि हमें तबाह कर दो, मगर हम नेटो में जाएंगे। ये कौन सी जिद है, ये कौन सी अलाइनमेंट है, ये कौन सा। अब आप कहते हैं नेटो को कोई टीथ नहीं है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 30 जो देश हैं उनके आर्टिकल 5 के तहत खड़े हो जाएंगे? ये देखिए, ये जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटल है। आप कह रहे हैं कि शायद एक मिसाइल, मेरा जो खबर है कि 2 मिसाइलें गिरी हैं जिसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है। और ये जो चीज है, ये अमेरिका को भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनका स्पष्ट होना बाकी है। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने बात की है पोलैंड के राष्ट्रपति से। यह बड़ी खबर है, हालात पर नाटो की नजर है। नाटो का सदस्य है पोलैंड, और इस वक्त आपको बता दें कि स्टोल्टनबर्ग ने बातचीत की है राष्ट्रपति डूडा से और उनसे संपर्क साधकर जानकारी लेने की कोशिश की है। और ये देखिए, ट्वीट करके खुद जानकारी दी गई है। ये सेक्रेटरी जो हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि उन्होंने प्रेसिडेंट डूडा से बातचीत की है और इस दौरान उनसे हालचाल जाना है, क्या हुआ है। हालांकि अभी पोलैंड इसकी जांच कर रहा है और इस बीच लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। और हम आपको बता दें कि दरअसल हुआ क्या है। पूरा घटनाक्रम यह है कि पोलैंड में एक मिसाइल गिरती है, उसमें 2 लोगों की मौत होती है और धमाके में 2 लोगों की मौत पर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये मिसाइल किसकी है। और सबसे पहले यही बात सामने आती है कि यह संभवतः रूस की ही मिसाइल हो सकती है, क्योंकि रूस लगातार मिसाइल हमले यूक्रेन पर करा और यूक्रेन से बिल्कुल सटा हुआ है पश्चिमी सीमा से, और इसीलिए इस बात की आशंका यहां गहरा गई है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल त्यागी, हम आपके पास आते हैं। कर्नल त्यागी, क्या हमने युद्ध में हमेशा देखा है कि कई बार जो मैसेजिंग होती है या कई बार गलत तरह की जानकारियां जो है वो भ्रामक हो जाती हैं और युद्ध को गलत दिशा में ले जाती हैं। ऐसे में सबको संयम बरतना बहुत जरूरी है और इस वक्त शायद हम देख रहे हैं कि अमेरिका हो उसकी तरफ से भी संयम बरता गया है और पोलैंड भी कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं अभी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमेरिका का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जो बाइडेन सामने आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत प्रोवोकेटिव है। प्रोवोकेटिव है यानी कि उस समय उनके दिमाग में फर्स्ट रिएक्शन में ये था कि ये रशिया की तरफ से दागी गई 2 मिसाइलें एक प्रोवोकेटिव एक्शन है नेटो को उकसाने का। लेकिन आफ्टर लिटिल टाइम उनका दूसरा रिएक्शन क्या आया? वो कहते हैं कि ये रूसी मिसाइल संभवतः नहीं लगती, यानी इसे कहते हैं कि बैलेंसिंग एटीट्यूड, कि अगर प्रोवेटिव एक्शन था तो यूक्रेन तो लेगा नहीं, ये तो रशिया ही ले सकता है। तो कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। और एक बात और भी है, सिचुएशन तो ऑन द ग्राउंड है, वो ये है कि अमेरिका की फौज के बारे में अमेरिका के ही जनरल ये कहते हैं कि पिछले कुछ समय में अमेरिका की फौजें कमजोर हुई हैं, खासतौर से एयरफोर्स और नेवी। और ये बात को बाइडेन जानते हैं, तो वो आर्टिकल 5 का नाम लेके कि अरे पोलैंड के अंदर मिसाइल गिर गई तो हम एकदम अटैक शुरू कर देंगे, रिएक्शन शुरू कर देंगे, वो उससे बचना चाह रहे हैं। और इसलिए उन्होंने ये कहा है ये जो मिसाइल है ये अभी उसकी नहीं हो रही और इसकी जांच, और जांच कौन करेगा? जांच वो खुद ही करेंगे। इंटरनेशनल एजेंसी में रशिया तो शामिल नहीं है, चाइना तो शामिल नहीं है, इंडिया तो शामिल नहीं है। वो वहां पे उन्हीं के लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद बताएगा कौन, क्या बताएगा? वो बताएगा जो नेटो का हेड है। नेटो का हेड कौन है? अमेरिका है। लिहाजा इस समय अमेरिका की तरफ से इसे करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो अच्छी बात है। जो अच्छी बात है, जहां तक ठीक है सर, रूस की त्यागी सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ सिन्हा साहब भी हैं। सिन्हा सर, एक बात मैं समझना चाहता हूं, अमेरिका इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, गीतर भपकियां देता है, ये कहा जाए कि नाटो भी रशिया से डरता है क्या?
देखिए नाटो क्या है। नाटो जब शुरू हुई थी तो 5 देशों का संगठन था और धीरे धीरे और खास करके 1991 के बाद उसने अपने जो एक्चुअल मॉरल ग्राउंड था वो खो चुका था जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, मगर वो बढ़ता ही गया। आज 30 के आसपास में है। नाटो के पास अपनी एक्चुअली कोई फौज नहीं, वो मिलीजुली फौज। बिल्कुल मेजर जनरल सिन्हा और कर्नल त्यागी, हम आपके पास लौटेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चर्चा हो रही है कि क्या विश्व युद्ध का खतरा फिर एक बार जो है वो सामने आने लगा है, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही है पोलैंड पर हमले के बाद क्या खतरा बढ़ गया, पोलैंड पर मिसाइल, क्या भड़केगा युद्ध? इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने और रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं।